हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने विद्या क्लासेस फैमिली चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है एनसीईआरटी कॉर्नर। ठीक है। ये सीरीज आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है और साथ साथ जो बच्चे नीट जेई और सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें बहुत यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा ये सारे एग्जाम आपके एनसीईआरटी बेस ही होते हैं ना। तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे वो सारे आपके उन एग्जाम में भी, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में केमिस्ट्री में जो अपना आज का चैप्टर है वो है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे आज एनर्जी ऑफ फोटोन या प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसको हम बोलते हैं, उसके जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में, काफी उनको परेशानी होती है। तो उन्हीं के लिए स्पेशली हमने सीरीज तैयार की है जिससे आप बहुत कम से कम टाइम में बहुत इजी तरीके से आप चुटकियों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से हम इन चीजों को समझेंगे, और साथ साथ आप जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ ही हमारे पूरे चैप्टर का भी एक तरह से यहाँ पे रिवीजन होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी रिवीजन होने वाला है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन के साथ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये तो हो गया फॉर्मूला एनर्जी ऑफ वन फोटोन का, लेकिन बात करते हैं फोटोन है क्या चीज, है ना। फोटोन है क्या? तो एक थ्योरी आती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एक साइंटिस्ट है प्लैंक, उन्हीं के नाम से प्लैंक क्वांटम थ्योरी आती है। ठीक है। उन्होंने बताया एनर्जी का जो इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है ना, वो कंटिन्यूसली नहीं होता है बल्कि वो डिसकंटिन्यूसली होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। एनर्जी या जो हम कहते हैं लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है। उसी स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटा। ठीक है। एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उस स्मॉल पैकेट को हमने क्या नाम दिया है? क्वांटा। एनर्जी के टर्म में हम इसको बोलते हैं क्वांटा, और लाइट के टर्म में हम इसी को बोलते हैं फोटोन। बात समझ में आ रही है? लाइट के टर्म में हम इसको बोलते हैं फोटोन। तो हम कह सकते हैं जो लाइट होती है, अगर हमारे पास में कोई सोर्स है, कोई बल्ब है, तो यहाँ से जो लाइट चल रही है वो लाइट बेटा छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चल रही है, इस तरीके से फोटोन की फॉर्म में चल रही है। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है ये हमने यहाँ पे सीखा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, और जो न्यू होता है वो होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। क्या होती है? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो ये तो बात हुई फोटोन क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है ना। अब बात कर लेते हैं इस एनर्जी का जो फॉर्मूला है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी ना दी हो, वेवलेंथ दी हो या वेव नंबर दिया हो, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो बेटा एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पर बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता है इसका वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लैम्डा क्या है यहाँ पर बेटा? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। ठीक। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है वेव नंबर का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। क्या होता है बेटा? ये वेव नंबर। वेव नंबर। और इसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। ये क्या होता है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसका इनवर्स होता है। अगर हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू एच न्यू।
अगर मैं न्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ सी अपॉन लेमडा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा। और अगर मैं 1 अपॉन लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ न्यू बार, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एच सी न्यू बार। तो ये कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो कि हमको एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको वेवलेंथ दिया हो, वेवलेंथ, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमको फ्रीक्वेंसी दिया हो लाइट का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमको वेव नंबर दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमको नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम समझेंगे। पहले में क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो हमको दिया हुआ है। क्या पूछा गया है इसमें? कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 into 10 raised to power minus 10 सेकेंड। पीरियड से मतलब क्या होता है बेटा, इससे मतलब होता है टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये आपको टाइम दिया हुआ है। मैंने भी आपको फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट लिखवाया था, सेकंड इनवर्स। और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड या मिनट, है ना। तो फ्रीक्वेंसी में और इसमें हम एक रिलेशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 10 raised to power minus 10। और अगर आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10 raised to power minus 10 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर मैं इसको और सही से लिखता हूं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 raised to power minus, ये आपका सॉरी, ये आपका आएगा प्लस में। ठीक है, 10, और ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 raised to power 9 सेकेंड इनवर्स। ये हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर ली। कौन सी वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, फ्रीक्वेंसी की। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का हमने फाइंड कर लिया, तो वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, बड़ा आसान है। वेवलेंथ, वेवलेंथ लेमडा हमें फाइंड करना है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो अभी ये फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो मैं अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। आप देखो बेटा, ये लेमडा को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो न्यू कहाँ पे चल जाएगा, आपका लेमडा की जगह आ जाएगा। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में न्यू, जो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है अभी, ये कितना है बेटा, 5 इंटू 10 raised to power 9। जब इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा बेटा 6 इंटू 10 raised to power-2। और क्योंकि ये आपका मीटर पर सेकेंड में था, है ना, मीटर पर सेकेंड, और ये था आपका सेकेंड इनवर्स में, तो इस तरह से आपका ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो यूनिट बचेगी वो क्या हो जाएगी, मीटर। हमने दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। जो थर्ड वैल्यू है वेव नंबर, इसको देख लेते हैं। वेव नंबर मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, वेव नंबर, एक तो इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसका रिवर्स होता है 1 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड अभी कर ही ली है, 1/6 इंटू 10 raised to power-2। जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो ये आपकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 1.66 इंटू 10 raised to power 1, और ये मीटर इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर इनवर्स। अगर मैं इसको 10 raised to power 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका 16.6 मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है बेटा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उसमें आपसे मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, इस वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। ये भी आपका एनर्जी ऑफ फोटोन से ही जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटा, अगर आपको कभी फाइंड करना हो। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड। कहीं कहीं आपको ये भी दिया होता है
या फिर नॉर्मली आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स, जो भी आपको सोर्स या जो भी हम कह सकते हैं बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जिससे ऐसे कि बल्ब होता है जिससे लाइट इमिट हो रही है। लाइट मतलब, लाइट अभी हमने समझा कि फोटोन की फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। तो जिससे लाइट इमिट हो रही है एक ऐसा सोर्स जो कि बल्ब होता है नॉर्मली, अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है बेटा। पावर ऑफ सोर्स को मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी भी बोल सकता हूँ, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स, ये भी कह सकते हैं इसको। एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो आपको पता ही क्या होती है, एच न्यू, है ना। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी आपसे पूछा जाएगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर, 4000 पिकोमीटर हमको वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ है, ठीक है, ना कि फ्रीक्वेंसी। दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो टोटल एनर्जी जो आपको दे रखी है सोर्स की वो है इस बार 1 जूल, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैंने आपसे क्या कहा, टोटल एनर्जी या पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन न्यू तो हमको दिया ही नहीं, हमको दिया हुआ है वेवलेंथ, तो हम इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 जूल अपॉन एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। ये लेमडा कहाँ चला जाएगा आपका, ये ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आपका बचेगा एच इंटू सी, एच इंटू सी, मतलब ये तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, इसकी वैल्यू हम अलग से सोल्व करके भी रख सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली यूज करनी पड़ सकती है, जिससे आप एग्जाम में अपना जो टाइम है उसको बचा सकते हो, ठीक है। लैम्डा हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 4000 कितना था पिकोमीटर में, है ना, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, इंटू 10⁻⁻12 मीटर, कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻12 मीटर, और अपॉन में आपका आ जाएगा एच, यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये वैल्यू जो सोल्व करके हमारी आती है एच इंटू सी, ये ओवरऑल वैल्यू जो आपकी आती है सोल्व करके, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 19.87 इंटू 10⁻10 की पावर, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो, है ना, माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 26। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपका ओवरऑल वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी बेटा लगभग 2.012 इंटू 10⁻16, और ये क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे एच न्यू वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी ना देकर हमको क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। हमको यूनिट्स का भी बहुत स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ आपका दिया हुआ था पिकोमीटर में, हमने पहले उसको मीटर में चेंज किया, ठीक है। आप एच इंटू सी, यानी कि प्लांक कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ लाइट, जो कि दोनों कांस्टेंट होती हैं, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आप पहले से ही रख सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आपका कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों को हमें ध्यान रखना है और इनको अप्लाई करना है, जिससे हम बहुत कम टाइम में अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ में, जिनसे आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।